ठाकुरद्वारा में एक दुखद घटना घटित हुई। इसके क्रम में जो मुकदमे दर्ज हुए और तमाम कार्रवाई उसमें की गई है, उसी क्रम में हमें ये पता चला कि जो आरोपी हैं उनके पिता के द्वारा वहां पर कुछ मदरसे संचालित किए जा रहे हैं। इस प्रकार से उसमें तमाम खामियां हैं। इन खामियों को देखते हुए उसको सील किया गया है। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जिले में एक निजी हॉस्पिटल में काम करने वाले एक दलित बेसहारा नर्स को बंधक बना के दुष्कर्म करने के मामले में मुरादाबाद जिला प्रशासन ने बहुत बड़ी कार्रवाई की। मुरादाबाद जिला प्रशासन ने रेप के आरोपी डॉक्टर के पिता द्वारा चलाए जा रहे अवैध मदरसों को भी सील कर दिया। जिला प्रशासन ने बताया कि आरोपी के 2 मदरसे सरकारी जमीन पर बने हुए थे, वह तीसरा मदरसा भी अवैध रूप से संचालित था, जिसे प्रशासन ने अब सील कर दिया है। आपको बता दें, दुष्कर्म के आरोपी डॉक्टर एक महिला सहित 3 आरोपियों को पुलिस पहले ही जेल भेज चुकी है। मुरादाबाद के थाना ठाकुरद्वारा क्षेत्र में 17 अगस्त की रात ABM हॉस्पिटल में काम करने वाली दलित नर्स के साथ हॉस्पिटल के डॉक्टर शहनवाज ने कमरे में बंद कर बंधक बनाया। इसके बाद पीड़िता के साथ दुष्कर्म किया। पीड़ित नर्स करीब 10 महीने से हॉस्पिटल में जॉब कर रही थी। पीड़िता ने सारी घटना अपने परिजनों को बताई तो परिजनों के पैरों तले जमीन खसक गई। ठाकुरद्वारा में एक दुखद घटना घटित हुई। इसके क्रम में जो मुकदमे दर्ज हुए और तमाम कार्रवाई उसमें की गई है, उसी क्रम में हमें ये पता चला कि जो आरोपी हैं उनके पिता के द्वारा वहां पर कुछ मदरसे संचालित किए जा रहे हैं, जो गांव है जटपुरा और राजपुर केसरिया। उसकी गहन जांच की गई। गहन जांच में यह तथ्य निकल के आया कि जो मदरसे राजपुर केसरिया में है वो सरकारी भूमि पर स्थित है, अतः वो गलत तरीके से बना है। पहली बार में उसे फर्स्ट से लेकर 5वीं तक का उसके पास अप्रूवल आया था और बाद में उसके अप्रूवल को एक्सटेंड किया गया है। तो इस प्रकार से उसमें तमाम खामियां हैं। इन खामियों को देखते हुए उसको सील किया गया है। जल्द ही उसकी रिपोर्ट बना के उसके निरस्तीकरण के लिए शासन को प्रस्ताव प्रेषित किया जा रहा है। इसके साथ ही जो जटपुरा में जो मदरसा स्थित है उसके संबंध में भी किसी प्रकार की कोई कागज ऑफिस में अभी प्राप्त नहीं हुआ। इससे यह प्रतीत हो रहा है कि वो भी इलीगल है, गलत तरीके से बना हुआ है, तो उसकी भी सील की कार्रवाई की गई है। सर, मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो उसके हाउस पे भी कोई इस तरीके का कोई इलीगल उस पे बना हुआ था, उसके अगेंस्ट भी कोई एक्शन किया गया? उनका अलग से कोई घर नहीं है। वो जो मदरसा जो राजपुर केसरिया में उसी में उनको मतलब ऐसा तथ्य निकला कि वो उसी में आवासित है। सर, क्या पुलिस ने मांग करी आपसे कि उनके खिलाफ गैंगस्टर की कार्रवाई हो? आप अनुमोदन करें, क्या गैंगस्टर की कार्रवाई प्रशासन अनुमोदित करे? देखिए, अगर तथ्यों पर अगर गैंगस्टर की कार्रवाई की आवश्यकता होगी तो उसमें बेशक की जाएगी। अगर इसमें किसी प्रकार से ऐसे तथ्य अगर सामने आते हैं कि ये एक संगठित रूप से गैंग बना के ऐसा कुछ वहां पे कार्य किया जा रहा है तो इसमें जरूर गैंगस्टर एक्ट अमल में आएगा। आपको ये भी बता दें, जो डॉक्टर शहनवाज के साथ जो थे वो मेहनाज नर्स थी और वार्ड बॉय जुनेद था। उसने उस दलित बच्ची से, किशोरी बच्ची को जबरदस्ती पकड़ के रेप कराया और पूरा सहयोग किया मेहनाज ने, जो नर्स थी, और वार्ड बॉय जुनेद ने। उस नर्स को, दलित नर्स को सैलरी नहीं दी जाती थी, कोई सैलरी नहीं थी। उसको भविष्य दिखा दिया गया था कि तुम यहाँ पे बहुत बड़ा, तुमको डॉक्टरी की पोस्ट मिल जाएगी, हो जाएगी तुम्हारी सैलरी। कई महीनों से कोई बगैर सैलरी काम करा रहे थे। उससे चुपचाप, आपको बतला रहे हैं, उसको कुछ खिला पिला के इन लोगों ने, वार्ड बॉय ने और मेहनाज नर्स ने रेप करवाया। और वो दलित ही बच्चियों से रेप ये लोग करवाती थी और उनको, दलित बच्चियों को मजबूर कर देती थी, कहीं बेहोश कर देती थी, कहीं वो, और शहनवाज करता था। देखिए, मतलब कितना बड़ी बात थी। योगी जी के पास जब शिकायत पहुंची, तुरंत कार्रवाई हुई और कार्रवाई इतनी तेज हुई, तीनों को बंद किया गया। परिजनों की तहरीर पर पुलिस ने आरोपी डॉक्टर शहनवाज और हॉस्पिटल में काम करने वाली महिला शहनाज को और मेहनाज को और जुनेद को जेल भेजा। हुई थी, उसमें तथाकथित जो इसके ओनर हैं और उनके खिलाफ एक FIR दर्ज कर ली गई है।
उसी क्रम में इनके हॉस्पिटल की भी जांच की गई तो पाया गया था कि बहुत सारे पेशेंट अनअटेंडेंट पाए गए बिना विदाउट एनी डॉक्टर, और कुछ अनियमितताएं पाई गई हैं। उसी क्रम में हॉस्पिटल को सील कर दिया गया था। तो कितने डॉक्टर थे, कौन कौन डॉक्टर के नाम की है कोई जानकारी? 2-3 व्यक्ति हैं जिनके नाम रजिस्ट्रेशन किया गया है, उसकी जांच चल रही है। अभी रजिस्ट्रेशन के कागज जो है देखे जा रहे हैं और बाकी जांच प्रचलित है। आज मैडम को हिंदू परिषद बजरंग दल के द्वारा और नारी सुरक्षा हेतु उसमें आह्वान किया गया है, और बाकी जो कि घटना घटित हुई है उसकी जांच करवाने हेतु और FIR जो हुई है उसमें पूरी जांच कंप्लीट करने के लिए उनके द्वारा कहा गया है। FIR हो गई थी, अब इसकी जांच प्रचलित है और जल्दी उसमें चार्जशीट या फिर अन्य जो भी जांच होगी पूर्ण कर ली जाएगी। वहीं मुरादाबाद जिला प्रशासन ने दुष्कर्म के आरोपी डॉक्टर के परिजनों द्वारा चलाए जा रहे अवैध मदरसों को सील कर दिया। जल्द उसमें बुलडोजर की भी कार्रवाई होगी, जल्द उसमें बुलडोजर की भी कार्रवाई होगी। मुरादाबाद DM व मुरादाबाद के प्रशासनिक अधिकारियों व प्रमुख ने बताया कि आरोपी के गांव राजपुर केसरिया में जो मदरसा संचालित मिला है वो अवैध तरीके से सरकारी ज़मीन पर चलाया जा रहा था। ताजुब की बात है, जिस समय टीम गई और बाद में पता चला उसमें कोई छात्र छात्रा नहीं पढ़ती थी, ना कोई आता जाता था। उसमें वो रिहायशी अपना बनाए हुए थे, वह व्यापारिक गतिविधियां चलती थी, तमाम व्यापारियों का सामान उसमें रखा जाता था। और ये भी पता चला कि उसमें सुबह शाम जुए की फड़ चलती थी, तमाम लोगों का आना जाना होता था, कोई बच्चा वहाँ पढ़ता नहीं था। और आप देखिए इन सब के अलावा भौतिक सत्यापन नहीं हुआ था कभी मदरसे का, तीनों बार। अब मेन बात यह है, सांस्कृतिक जो इसका अल्पसंख्यक मंत्रालय है वो जांच के घेरे पे है, उस विभाग पे संदेह किया जा रहा कैसे उसने बगैर भौतिक सत्यापन किए, कोई भी छात्र कोई भी बच्चा नहीं था, सब खाना पूरी थी, उसमें व्यापारिक गतिविधियां चल रही थी, वो रहते थे, कैसे उनको मदरसे का और सरकारी जगह पे कैसे बना, ये एक मतलब जांच का विषय है। और बहुत ही आप समझ लीजिए कोई स्टाफ भी नहीं था, ताजुब ये देखिए कोई स्टाफ नहीं था। इसी तरह से जटपुरा में मौजूद मदरसे के भी कोई कागजात नहीं दिखाए गए। वहीं आरोपी डॉक्टर के घर को भी सील किया गया है और साथ में तीनों मदरसे सील किए गए। जल्द बुलडोजर की उसमें कार्रवाई होगी, जो राजपुर के केसरिया मदरसे में ही बना हुआ है। DM ने बताया अभी जांच की जा रही, आरोपियों के खिलाफ गैंगस्टर की कार्रवाई भी की जा सकती है। वहाँ की आम आवाम ये कह रही है, वहीं के लोग, कि इसमें ये अवैध ढंग से संचालित कर रहा था, ये दबंग था, इसके निश्चित तौर पे इसके घर पर बुलडोजर चलाया जाए। वहाँ के आसपास उसी के बिरादरान के लोग कह रहे हैं कि हर सूरत पे इस पे बुलडोजर चले, चूँकि ये आदमी बलात्कारी था और ये जिना करता था और ये लोगों के निगाह में था। पुलिस भी जानती थी इसके पहले, मगर इसको एक राजनीतिक पार्टी का प्रश्रय था। आज से कुछ साल पहले जब एक दूसरी पार्टी की सरकार थी तो इसको प्रश्रय था, तभी ये इतना बढ़ा। मुरादाबाद रेप केस में पकड़े गए 3 आरोपी, जिसमें पहले उत्तर प्रदेश पुलिस ने मुरादाबाद में नर्स के कथित बलात्कार के मामले में 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया और तीनों आपको बता रहे शहनवाज और डॉक्टर शहनवाज, मेनाज और जुनैद। मुरादाबाद ग्रामीण SP संदीप कुमार मीना ने बताया कि घटना की शिकायत 18 अगस्त को मिली। शिकायतकर्ता ने बताया कि उसकी बेटी के साथ उसी क्लिनिक के डॉक्टर ने बलात्कार किया जिसमें उसकी बेटी काम करती थी। शिकायत के आधार पर 3 लोगों की पहचान की गई। उन लोगों ने जुर्म कबूला, लोगों ने भी बताया, नर्स ने भी बताया और मेनाज ने बताया, जुनैद ने बताया, तीनों ने बताया। स्वयं शहनवाज ने एक्सेप्ट किया और उनके बाप जो हैं उन्होंने भी इस चीज़ को स्वीकार किया कि हाँ रेप हुआ है। ये मौखिक उन्होंने जब उनसे पूछताछ हुई तो उन्होंने बताया इनके जो फादर हैं शकील, उसके यहाँ लोग यही बात कर रहे हैं कि बुलडोजर चलना चाहिए, मकान सीज हो गया है। सबसे बड़ी बात शकील को एक राजनीतिक दल के, विपक्ष के राजनीतिक दल का खुला संरक्षण है। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ BNS और SC/ST एक्ट की धारा 61/2, 64 व 351/2, 127/2 के तहत मामला दर्ज किया। तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया, जेल भेज दिया गया। मुरादाबाद ग्रामीण SP संदीप कुमार मीना ने बताया था कि पीड़िता का मेडिकल हो चुका है और अस्पताल को सीज कर दिया गया। काश अगर ममता बनर्जी भी अगर अपने यहाँ इतनी सख्त हो लगती तो आज ये पोजीशन ना होती, इतना बड़ा वहाँ योगी के उसमें जो ही पता चलता तुरंत कार्रवाई होती।
जरा सा भी कोई बलात्कारी है तुरंत आप सुन। एक बच्चे को, एक लड़की को अभी कुछ लोगों ने मोटरसाइकिल स्कूटर से पीछा किया था, योगी ने तुरंत उनको जेल भेज दिया, उनका घर सीज करा दिया। अगर तुरंत कार्रवाई हो तो लोग शिकायत न करें। यूपी में शासन बहुत बढ़िया। अब आम जनता की यही डिमांड है कि वहाँ बुलडोजर चले। मुरादाबाद में प्रशासनिक अधिकारियों ने मदरसे को सील करने की कार्रवाई के साथ सील मदरसे में अरबिया शकलैनिया और जमे उल बनात जटपुरा, मदरसा अरबिया शकलैनिया, जामे उल बनात राजपुर, केसरिया, मदरसा अरबिया शकलैनिया और शामिल हैं। बताया जा रहा है तीनों मदरसे आरोपी शहनवाज के पिता शकील के प्रबंधन में चल रहे हैं। शकील वहाँ का माफिया है और ख़ास तौर से एक राजनीतिक दल का बहुत ही खास है। मुरादाबाद बलात्कार की रिपोर्टिंग करते समय द हिंदू ने यह सुनिश्चित किया था कि नर्स की जात स्पष्ट की जाए। आपको बता रहे द हिंदू बाहर कई चैनलों ने उस नर्स को दलित मानने से इनकार कर दिया और ये बोले किसी भी लड़की के साथ अगर बलात्कार होता है तो अपने को दलित बता देती। द हिंदू ने भी लिखा, यही बाहर ने भी लिखा, जबकि अपराधियों की पहचान छिपाई जाए। ये उन्होंने कहा कि अपराधियों की पहचान छिपाई जाए, मतलब दलित शब्द भी ना लिखा जाए। और जो अल्पसंख्यक जो लड़का था शहनवाज, महनाज और उनका जुनैद का, उनकी भी ये पहचान छिपाना चाहते थे। इसको धर्मनिरपेक्ष बताया था इन्होंने, द हिंदू पेपर ने। मुख्य धारा की रिपोर्टिंग में एक पैटर्न दिखाई देता है, द हिंदू लिखा, जहां वे पीड़ित की जात का खुलासा करने में सहज होते हैं अगर वे दलित हैं। हालांकि ऐसे आउटलेट लगभग हमेशा अपराधी की पहचान उजागर करने से कतराते हैं। ये द हिंदू ने लिखा कि पहचान नहीं होनी चाहिए, ये नहीं है, चेहरा नहीं, नाम नहीं होना चाहिए, मगर अगर वो अल्पसंख्यक है और वो दलित है, इस चीज़ का उल्लेख होना चाहिए। द हिंदू इतना बड़ा धर्मनिरपेक्ष बन गया, द वायर इतना बड़ा धर्मनिरपेक्ष, वो बोले कि इसमें लड़की की जाति नहीं लिखनी चाहिए, ये गलत है पहचान छिपाना, और उसकी भी पहचान छिपाई। और ऊपर से क्या कहा कि धर्मनिरपेक्ष। आप समझ सकते हैं इन पेपरों का कितना गंदा रुख है। ये भी कहा उन्होंने कि द हिंदू ने, अगर वह मुस्लिम है, इस मामले में मुस्लिम डॉक्टर, मुस्लिम वार्ड बॉय, मुस्लिम नर्स के बारे में विवरण जिन्होंने अपराध में मदद की है, द हिंदू द्वारा स्पष्ट रूप से छोड़ दिया गया। द हिंदू ने उस डॉक्टर को मुस्लिम नहीं बताया और उस वार्ड बॉय को नहीं बताया, उस नर्स को मुस्लिम नहीं बताया। ताजुब की बात देखिए, वहीं द हिंदू अपने उस पर लिख रहा कि मुसलमानों के साथ गलत हो रहा, अल्पसंख्यकों के साथ गलत हो रहा। अयोध्या में जो हुआ था, अभी एक का मकान और हुआ था नवाब सिंह यादव का, और इसके पहले जब अयोध्या में जब उसका नाम दिया गया तो इन्होंने ये कहा था उसका मजहब नहीं देना चाहिए, छिपाना चाहिए। ताजुब ये देखिए। और वहीं एक हिंदू जब फंसाता है तो उसका इन्होंने नाम दिया, जाति दिया। ये इस तरह से दोहरा मापदंड हो रहा है। और आपको बतलाना है कि शकील के अरेस्टिंग के साथ लोग मांग कर रहे हैं कि इनकी अरेस्टिंग हो, इनके ऊपर मुकदमे हो और जल्द से जल्द इनके ऊपर तगड़ी कार्रवाई की जाए, बुलडोजर हर हाल में चलाया जाए। ये सभी जगह मांग हो रही। इसके अलावा आपको बता दें, शहनवाज ने भद्दी जांच सूचक गालियाँ दी थी, महनाज ने दी थी, जो लेडी है वहाँ नर्स, और जुनैद ने दी थी। और शहनवाज ने ज़बरदस्ती उसके साथ बदतमीजी की, बदतमीजी के साथ उसको जातिगत गाली दी, दलितों के लिए बहुत उल्टा सीधा कहा। और आपको बता दें, दलितों के जो महापुरुष हैं उनके लिए भी इन लोगों ने गाली दी थी, शकील ने भी दी थी। परंतु आज ये लोग सलाखों के पीछे हैं, सब सीज हो गया। जल्द बुलडोजर की भी कार्रवाई हो सकती है। दोस्तों नमस्कार, मैं अजय पत्रकार।